सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं, आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया है। चाहे वो हम सब एक हो, मेरी भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई के इस दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं, और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि ये कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं, एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस, इफ यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आईज। मेरा अगला सवाल बाबूजी चंपकलाल जी आपसे है। आप एक तरह से कहें तो गोकुल धाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, खुद आपसे फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारतें कितनी हैं, तो फिर डांट तो पड़ेगी। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है, छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूँगा। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है, वो डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमिनन आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक नेव सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं, कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे, तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक होता है ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं, चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है, वो सिर्फ भीड़ ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आप जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने असित जी को कहा है कि अब तो करा दो? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं है, अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं कि पोपटलाल की
शादी के लिए कुछ करो, शादी होएगी। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो, तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियाँ बांटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों ने हाथ ऊंचा करो, वोटिंग करते हैं मालूम पड़े। आधा आधा है देखो, तो मैं इसमें ही फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो, मुझे लगता है जो हाँ बोलते हैं उनकी नहीं हुई है और जो ना बोलते हैं उनकी हो गई है, बस वही डिफरेंस होता है हमेशा। शादी का लड्डू हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए एस्पिरेशनल रहा। मैं अगला सवाल जो है माधवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक बिजनेस वूमेन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती है, और वो जो एक आपका जो पूरा बिजनेस है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कभी रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको आके कहा कि आप हमारे लिए अचार पापड़ बना दीजिए, कुछ करेंगे, ऑर्डर लेंगे, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? बहुत बार मतलब जहाँ मैं जाती हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि अचार का ऑर्डर देना है, कहाँ दे, भिड़े जी का नंबर दीजिए वगैरह, ये सब कुछ बातें होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो असित जी ने क्रिएट किया था शुरू में बिजनेस वूमेन का, वो लोगों तक पहुँचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल से और आगे 25 साल जितना पुराना हो जाए वो उतना ही निखरने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर माई अचार एंड दिस शो ऑल्सो। सो थैंक यू असित जी वंस अगेन। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली पुट। अगला सवाल, और ये भी जो है हमारी जनता बहुत ही जोरों शोरों से जानना चाहती है। अय्यर जी, यस, आज एक ही बार में आप बता दीजिए, आखिर जेठालाल से आपकी प्रॉब्लम है क्या? Once and for all. ओ माइक आ गया। सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आसिफ भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो तेरी कुंडली में नहीं है। वो मुझे मिल तो गया, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट। एक बार जोरदार ताली हो जाए अय्यर जी के लिए यार। अगला सवाल ना मेरी जो महिला मंडली है उनसे, रोशन जी, अंजलि जी, बबीता जी, कोमल जी, आप सभी से मेरा सवाल है। गोकुलधाम सोसाइटी में जो एक मज़ा है, चाम है, गरबा हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, हर चीज़ सेलिब्रेट होती है और पूरी जो महिला मंडली है वो एक साथ एकत्र होकर सारे सेलिब्रेशंस करती है। आप लोगों के लिए जो सबसे यादगार मोमेंट है, जो ये सारी सेलिब्रेशन, ये जो फन फेयर होता है, उनमें से कौन सा रहा है? जी, बबीता जी। 17 साल में इतना कुछ हुआ है, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कैलकाटा में मनाऊँ। और हम अपनी शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other, doing various scenes, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी इसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे हम प्रोफेशनल है या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम,
अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली वंडरफुल मेमोरीज. सो मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि विच वन वाज, बिकॉज आई हैव बीन देयर सिंस डे वन थैंकफुली. सो फॉर मी इट्स बीन अ रियली ग्रेट जर्नी. हाउ मेनी इयर्स? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? I just want to say कि जैसे इन्होंने कहा बहुत बार ऐसे होता है हम इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना, या वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं है अब तक. तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा मतलब इतने सारे लोग हैं, हम वी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर, और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. होली भी मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार और इतने शोर शराबे के साथ होली खेली होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेट पे खेली है. सो इतना प्यार और इतना धमाकेदार मज़ा आता है यहाँ पे सेलिब्रेट करने में कि लगता है कि जैसे कभी कभी हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि ये फेस्टिवल हाँ ठीक है ये बार ये नहीं मनाएंगे, पर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है. बिल्कुल. सो या इट फील्स अमेजिंग दैट वे. क्या बात है. रोशन जी. जैसे बबीता जी ने बोला दैट यादगार मोमेंट्स तो हर ही मोमेंट इतना वंडरफुल है. शूट करते वक्त भी इतने वंडरफुल मोमेंट्स हुए हैं. वैसे मैं अभी मुझे 1 ही साल हुआ है ये शो ज्वाइन किए, तो सभी मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यादगार है. सो थैंक यू सो मच. क्या बात है. और जैसे बबीता जी ने भी कहा एंड रोशन जी ने भी कहा कि इंडिया के जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना स्पेशली वो जोरों शोरों से जब मनाए जाते हैं तभी मज़ा आता है, वरना उन्हें मज़ा नहीं आता. ये बात आप लोग ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट करी है. जैसे हम लोग होली शायद पर्सनली इतना नहीं खेलते जितना हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, और मतलब आप कभी समवन हैज टू कम एंड सी अस प्लेइंग होली. सो आई थिंक जिस दिन रियल होली होती है हम लोग उस दिन घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, देन वी कम बैक अगेन, और अगर सीन रह गया है तो अगेन द नेक्स्ट डे वी हैव टू प्ले होली. सो वी डू दैट. सो वी प्ले लाइक एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते हैं. सो इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन थिंग, बट या वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारी सुनहरी यादें और दीवारों पर भी है. सिटिंग एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट ओवरवेल्म मी सो मच. आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ओवरवेल्म फील होता होगा. तारक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. तारक जी, तारक जी, आप छुप गए महिलाओं के बीच में, मुझे दिखाई नहीं दिए. मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जिन्हें कहते हैं आपकी ATM अंजलि तारक मेहता जी, आपको लगता है कि जो पूरी आपकी ज़िंदगी है उसमें कभी भी आपको उनके हेल्दी फूड से कोई छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? जी नहीं, जब तक ये कभी भी मतलब खुशी के मौके भी मुझे हेल्दी खाना ही खिलाती है. मिठाई को अगर मैंने देख भी लिया ना तो ये इस तरह से डांटती है जैसे मैंने किसी और लड़की को देख लिया हो. तो शी इज सो हेल्थ कॉन्शियस एंड वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि तारक जो सभी को इस सोसाइटी में बैलेंस रखते हैं, उनकी हेल्थ सही सलामत है. No, but on a very serious note, how do you feel about the entire family and such a huge celebration coming together? It's an amazing feeling. 17 साल की जर्नी है. मैंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था and I want to thank each and everybody, all of you. आप लोगों ने मेरे किरदार को इतने अच्छे से संभाल के मैनेज किया, और स्पेशली दिलीप जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग पहले दिन से जो हमारा वो तारक और जेठालाल का जो दोस्ती वाला किस्सा है उसमें जान डालने के लिए उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच. क्या बात है. जोरदार तालियां हो जाए. मार्केट में जैसे पतंजलि होती है, हमारे यहाँ मेहतांजलि है. यही फर्क है. मार्केट में पतंजलि, हमारे यहाँ मेहतांजलि है. मार्केट को तो हम अब रह भी नहीं देते. हम पढ़ते हैं हमारी जो पुरुष मंडली है उनकी तरफ सुनती जी, हादी जी, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. कुछ देर पहले मैंने महिला मंडली से पूछा कि आप एकत्र होती है, ये सेलिब्रेट करती है, कौन सा प्यारा सा मोमेंट है. मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये लोग जब एक मिशन पर निकलते हैं कुछ करने के लिए तो जी जान एक कर देते हैं, पुरुष मंडली को तब कैसा लगता है? एक्चुअली जब हम लोग सीन करते हैं तो हम लोग को ऐसा ही फील होता है कि हम रियल मिशन पे हैं. जैसे अभी भी एक मिशन चल रहा है, और जब हम शूट कर रहे हैं तो ऐसा ही फील होता है कि हम रियल में फ्रेंड्स हैं, साथ में शूट कर रहे हैं. तो वो कभी महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है. ऐसा ही लगता है कि हम रियल मिशन पे निकले हैं. तो एक्टिंग ऐसा लगता है रियल कर रहे हैं.
और मैं एक अपना एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया, तो जब मैं घर देखने गया तो वहाँ के सेक्रेटरी बोलते हैं, सर ये जो हमारी सोसाइटी ना बिल्कुल गोकुल धाम है, बोलते यहाँ पे हम सारे त्यौहार मनाते हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, तो आपको यहीं रहने आना है। मतलब ठीक है, तो आप यही घर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाहर में भी जहाँ पे भी आप जाते हो तो सारी सोसाइटी अपने आपको गोकुल धाम सोसाइटी ही बोलती है। तो ये आप सबका प्यार है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्या बात है, जोरदार बात है। That is a phenomenon. सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा जो फेवरेट मोमेंट होता है वो है अब्दुल सोडा शॉप। अब्दुल की दुकान पे जब हम यार बैठते हैं ना, तो रियली इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मेरे को जितने भी मेरे दोस्त या कहीं कोई भी मिलता है ना जो तारक मेहता का फैन है, वो यही बोलता है, यार तुम लोग जीते हो यार, वो मोमेंट जीते हो। जब दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में अपना सहयोग दे रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो मोमेंट जो है ना, वो मेरी लाइफ का भी सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है अब्दुल सोडा शॉप, जहाँ हम सब यार मिलते हैं और अपने दिल की भड़ास, थकावट और सोडा पी के जो है ना अपने गम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है। I love the emphasis on soda there, ladies and gentlemen. टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ बड़ी हुई है जनरेशंस, आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है। तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क हुआ या कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल, हेलो आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग पूरे सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं, रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं। तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रस्ते। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया। थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ना इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, तो हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं। जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए। खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं। ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड में बताती थी अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं तब पूरी वो हो जाती थी, उसके बाद रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट ऑल फन। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द जी बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए, तो मैंने और समय ने मतलब इट्स बीन 17 years एंड वी वुड लाइक टू थैंक आसिफ सर फॉर दिस। जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज़ में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतने प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा या हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं। तो और वो
मोमेंट्स जो है, जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए, सो इट्स रियली 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 थैंकफुल आसिफ सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन, जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल, हम खैर जो भी हमारी एज है 20, 25, 30 जो भी एज है हमारी, वो भी बता दें। तो 17 साल जितना सब जिंदमंदार अंकल है, सोनालिका दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुनमुन दीदी है, धनुष भाई, श्याम अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच। एक गोगी जब छोटा था, उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं। वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट कर दे सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा, आगे जा, आगे जा। तो मैंने ऐसे आँख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया, और वो जाना चाह रहा है, वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो बोल आगे जा, आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा बेटा, पता नहीं याद है तेरे को। हमने समय के साथ एक और प्लान किया था। जब पहला नया शो था, तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे हैं। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय, उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ ले कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसकी जाकर उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट। तो उसकी मम्मी आ गई, तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो वो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है, और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था, और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन कि साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे, और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार, कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं अभी भी फिलहाल मेरी टंग होल्ड नहीं थी, बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ। लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं, सब लोग ओपिनियन देते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है, तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनका भी एक अलग बात। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मजा आता है जब भी हम बहुत मज़ा आता है जब भी हम सीन करते हैं। तब पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को, कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं, तो अभी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है। तो हम इस पे तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि, बट बहुत मजा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी भी वेबसाइट आ ही जाएगी, सब कुछ ही आ चुका है, वी आर सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर। नट्टू जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हर बार कहते रहते हैं पगार बढ़ाइए, आपको क्या लगता है कि पहले जेठालाल जी से आपकी पगार बढ़ेगी या बगा बाबी की शादी होगी? व्हाट डू यू थिंक, क्या पहले होगा? पगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये रोल से हम ये सीखे और बाकी लोग भी सीखे कि वफादारी, सेठ के प्रति वफादारी। और हम लोगों को सेठ, जैसे मेरा कैरेक्टर है, मुझे सबको संभालना होता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मुझे संभाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
वेरी थैंकफुल टू आसिफ मोदी। इतने सारे लोग कलाकार थे लेकिन उसमें से मुझे बुलाया और मुझे कहा कि भाई, और बागा एज ए सीनियर मुझे बागा और बावरी को संभालना रहता है, सेठ जी के सामने कुछ ना करे। उसमें पगार की बात तो मैं भूल जाता हूँ, डायलॉग की बात तो अलग है। लेकिन जो है वो मैं दिल से कह रहा हूँ। ये टीम और ये सबके साथ जो एक फ्रेंडशिप हुई है, ये कुछ अलग ही दुनिया में हम लोग यहाँ जब भी आते हैं सभी अच्छे हैं सभी, और इसे ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में सभी अच्छे हैं। ये सीरियल से ऐसा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि पगार बढ़े ना बढ़े तो सीख मिलती है, वो होती है लॉयल्टी, एंड आई टोटली अग्री विद दैट। बाबा जी आपकी बात हुई है तो आपसे ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो सफ़र है ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, और इसमें अगर कहे ना कि जैसे खाने में एक नमक जो काम करता है वैसे आपकी इनोसेंस ने काम किया है यहाँ पर। तो आपकी इनोसेंस और ये जो एक लंबा सफ़र है उसके बारे में आपका क्या सोचना, आपको क्या फील होता है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज 17 साल पूरे करके 18th ईयर में जा रहा है, इसलिए आसिफ भाई को और पूरी टीम को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनोसेंस की बात की आपने, बहुत ही शो का आई थिंक बैकबोन है इनोसेंस। 28 जुलाई 2008 को एक अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज वो 17 साल पूरा करके 18वें साल में यानी मे बी 11th या 12th में गया होगा। तो उस बच्चे ने भी काफ़ी मैच्योरिटी गेन की होगी, लेकिन हमारे शो का सबसे बेस्ट और सबसे की इंग्रेडिएंट है वो इनोसेंस, जो 2008 में भी थी, आज भी वही बरकरार रही है। सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स आसिफ भाई, जिन्होंने ये हमेशा अपने जहन में रखा है वाइल गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स कि किसी कैरेक्टर की इनोसेंस कहीं पे भी मिस ना हो जाए। सो आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, आई एम थैंकफुल टू दिलीप भाई, टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, क्योंकि 2008-9 में मैं भी शो में छोटे मोटे कैमियोज करने आया करता था। मैंने रिक्शा वाले का भी रोल किया है, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया है। तब ये लगता था कि इतने बड़े शो में यार मुझे कब चांस मिलेगा। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आसिफ भाई इस कैरेक्टर को परमानेंट बना लिया। आप सबका बहुत प्यार मिला है, सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आई एम अ बिग फैन ऑफ द वॉक। मामी जी आपसे है मेरा अगला सवाल। आपका जो तकिया कलाम है, हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, बड़ा फेमस है, बड़ा सबके एकदम लबों पर है। कभी ऐसा आम खास होता है कि लोग आपको कहते हैं एक बार वजू मत बोलवाना है। Thank you so much everyone यहाँ पे आने के लिए। I'm really happy to be a part of this show with all these actors. Thank you आसिफ जी, thank you each and every one over here कि मुझे चांस मिला कि बचपन में ये शो देखती थी and now I'm a part on the screen. So it's a privilege to be a part of such a legendary show. And जैसे आपने बोला गलती से mistake, तो ये मुझे हर बार मैं जहाँ पर भी जाऊँ, सेट पे रहूँ, सोशल मीडिया रहे या मैं किसी से मिलूँ, तो मुझे यही आता है सामने से। बच्चे से लेके हर एक जन यही बोलता है कि एक बार वो बोल के दिखाइए ना, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी नींद में भी मेरे सपने में वही आता है कि गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो आई एम लाइक कि इतनी आदत पड़ चुकी है उस डायलॉग की अभी मुझे कि कहीं मैं रियल लाइफ में भी मैं वही सिर्फ सॉरी ना बोलूँ, आगे वो भी निकल जाता है गलती से मिस्टेक हो गई। सो ये हर एक लाइन हर एक एक्टर की कितनी फेमस हुई है, मतलब हर एक का एक तकिया कलाम है जो फेमस हुआ है, इतना ये शो चला है और इतना लोग प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन ओवर हियर फॉर लविंग दिस शो सो मच। क्या बात है। चालू पांडे जी आपसे बात करने के लिए मैं बहुत देर से रुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको लगता है एक ऐसा कोई दिन आएगा जब चालू पांडे जी बिना गोकुलधाम वासियों के मदद के कोई केस सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे आपको लगता है अ डे लाइक दैट एग्जिस्ट? ये सवाल मैंने एक बार रात को एक स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे,
तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुल धाम में, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर।